सलाम वालेकुम। तो हम नंबर्स का टॉपिक कर रहे थे, ठीक है। अच्छा देखो, नंबर्स ना P1 में जो आता है ना, कंटेंट आता है उसमें एक टाइप आती है क्वेश्चन की। एक टाइप आती है क्वेश्चंस की। वो कुछ यूं होती है। गिवन दैट गिवन दैट 65 इंटू 142 इज इक्वल टू 9230। सही है। अब फिर वो कहते हैं, क्या बोलते हैं, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 6.5 into 1.42 using above equation using using above equation above equation। ठीक है। अब देखो, इसको सॉल्व किस तरह करेंगे। कि वो कह रहा है यार कि आपको बेसिकली क्या इक्वेशन दी हुई है ये वाली, और आपसे सवाल पूछा हुआ है ये वाला। तो हमें पता है भाई, इसका जो गिवन है, इसका आंसर क्या है, 9230। तो अगर मैं इस 65 में से को डिवाइड कर दूं 10 से, तो ये 6.5 बन जाएगा। सिमिलरली अगर मैं 142 को डिवाइड कर दूं 100 से, तो ये 1.42 बन जाएगा। हाँ, बन जाएगा। तो क्योंकि मैंने इक्वेशन के इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर अपनी तरफ से ये 10 और 100 को डिवाइड किया है, सो आई विल हैव टू इंट्रोड्यूस 10 और 100 इन द राइट हैंड साइड एज वेल। मैं राइट हैंड साइड पे भी, यानी 9230 को भी डिवाइड करूंगा 10 से भी और 100 से भी। क्योंकि मैथमेटिकल रूल है कि जो चीज़ आप इंट्रोड्यूस करते हैं ना लेफ्ट हैंड साइड पर, यानी ये और ये मैंने किया है, तो वही चीज़ आप इंट्रोड्यूस करेंगे राइट हैंड साइड पे भी। सही है, तो मैंने यही किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9230 डिवाइडेड बाय 123 1000। तो क्या हो गया, 9.230। ये हो गया इसका जो पूछा हुआ है। 6.5 इंटू 1.42 का आंसर क्या हो गया, 9.230। ठीक है, तो इस तरह आप ये सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये भी इजी है, मुश्किल नहीं है। सिमिलरली अगर आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल 2, चेक कर लेते हैं। अगर मैं बोलता हूँ भाई 48 इंटू 25 इज इक्वल टू 1200। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, और क्वेश्चन में पूछ किसका रहा है, वैल्यू मांग रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.48 मल्टीप्लाइड बाय 250। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखो, मैं क्या करूंगा। अगर मैं इस इक्वेशन को जो दी हुई है मुझे, इस पे नज़र मारूं, तो ये क्या है, 1200। ठीक है, तो मैं क्या ऐसे करूंगा कि 48 मेरे पास 0.48 बन जाए। तो मैं ऑब्वियसली 48 को डिवाइड कर दूंगा 100 से। सिमिलरली मैं क्या ऐसा काम करूंगा कि मेरे पास 25 बन जाए 250। तो ऑब्वियसली मैं 25 को मल्टीप्लाई करूंगा बाय 10। सही है। तो जो चीजें मैंने इंट्रोड्यूस करवाई हैं अपनी पास से इन द लेफ्ट हैंड साइड, द सेम थिंग्स इन द सेम वे मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा राइट हैंड साइड पर भी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया 100 से, और 1200 को मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया किससे, 10 से। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरे पास, 4.8, सॉरी 0.48 इंटू 250 क्या हो गया मेरे पास, 12123 अपॉन 100। ये जीरोस कट गए, तो क्या बचा, आंसर आ गया मेरे पास 120। ठीक है, तो ये आपको प्रोसीजर फॉलो करना है टू आंसर सच क्वेश्चंस। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं, लेट्स ट्राई सम मोर एग्जांपल्स। अगर मेरे पास लेट्स से 27 है मल्टीप्लाइड बाय 42 इज इक्वल टू क्या है, 1134 हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में इक्वेशन। और क्या पूछ रहे हैं, यूजिंग दिस कह रहे हैं, यूजिंग दिस
फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ सही है, कह रहे 2.7 इंटू 4.2। सही है। तो किस तरह करेंगे, देखो हमने देखा भाई हमारे पास क्या इक्वेशन दी हुई है हमें क्वेश्चन में, 27 इंटू 42 इज इक्वल टू 1134। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं व्हाट आई कैन डू इज कि आई कैन डिवाइड दिस 27 बाय 10 to convert this into 2.7, and similarly I can divide 42 by 10 to convert this into 4.2। और चूंकि मैंने 42 को, सॉरी, इन दोनों को 10 से डिवाइड किया है अपने पास से, ठीक है, तो द सेम थिंग इन द एग्जैक्ट सेम वे आई विल डू इट इन द राइट हैंड साइड एज वेल। तो राइट हैंड साइड में भी मैं डिनोमिनेटर में 10 और 10 से मल्टीप्लाई, 10 और 10 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है। तो अब ये क्या हो गया मेरे पास, 2.7 मल्टीप्लाइड बाय 4.2 इज इक्वल टू 1134 डिवाइड बाय 100 क्या होता है, ये हो गया मेरे पास 11.34। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है। सिमिलरली अगर आपको लेट से आपको यही एग्जांपल है और कहा होता आपसे इक्वेशन यही है, और कहा होता कि बताएं हमें वैल्यू ऑफ 270 मल्टीप्लाइड बाय 0.42, तो किस तरह करते हैं, मुश्किल नहीं है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, वी विल राइट द ओरिजिनल इक्वेशन 27 गिवन इक्वेशन। ठीक है। अब मैं 27 को मल्टीप्लाई करूंगा बाय 10 टू मेक इट 270। सिमिलरली 42 को मैं डिवाइड करूंगा 100 से टू मेक इट 0.42। ठीक है, 0.42 सही है। तो सेम काम मैं करूंगा ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, कि 1134 को भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 से और डिवाइड करूंगा 100 से। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 270 इंटू 0.42 इंटू 11340 अपॉन 100 कट गया, और ये क्या हो गया, 113,113.4। ठीक है। सिमिलरली इन द सेम वे अगर मैं सेम सवाल में क्वेश्चन चेंज कर दूं, और ये कर दूं फाइंड द वैल्यू ऑफ 270 इंटू 420, तो किस तरह करोगे आप लिखोगे पहले 27 इंटू 42 इज इक्वल टू 1134। ठीक है। अब मैं 27 में क्या ऐसा करूंगा कि ये बन जाए 270, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 10 से। सिमिलरली अगर मैं 42 को चाहूँ कि 420 बन जाए, तो क्या करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो क्योंकि मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे 2 बार 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो मैं 1134 को भी 2 बार 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। सही है। तो ये हो गया मेरे पास 270 इंटू 420 इज इक्वल टू 1134 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो ये आंसर क्या आ रहा है, 113,400। ये आपका आंसर आ गया। सही है। तो आई होप आपको काफी हद तक ये क्वेश्चन की टाइप क्लियर हो गई है। सही है। मूविंग ऑन। ठीक है, विद द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, अगर लेट से, अच्छा अब देखो लेट से आपको एक क्वेश्चन दिया होता कुछ इस तरह, गिवन दैट 98 मल्टीप्लाइड बाय 125 इज इक्वल टू 12250। सही है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। अब कहा क्या है, फाइंड 1225 डिवाइड बाय 98, ये निकालना है। तो उसके लिए आपको पहले इस ओरिजिनल इक्वेशन को
अरेंज करना पड़ेगा। किस तरह कि आपको 98 को उधर भेजना पड़ेगा। 125 इज इक्वल टू 12250 अपॉन 98 हो जाएगा। ठीक है। तो अब मेरे पास आफ्टर अरेंजमेंट क्या आ गई है इक्वेशन, 12250 अपॉन 98 इज इक्वल टू 125। ठीक है, ये आ गई है। अब बताओ मैं ऐसा क्या करूंगा कि 1225 जो है वो बन जाए, 12250 बन जाए 1225। सही है। इस तरह बनेगी। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं न्यूमिनेटर को विद 10, तो ये बन जाएगा मेरे पास 1225। ठीक है। सिमिलरली 98 इसमें भी सेम है, तो 98 इसमें भी सेम है। तो ज़रूरत नहीं है इसको चेंज करने की, कुछ करने की। तो क्योंकि मैंने राइट हैंड साइड पर न्यूमिनेटर को डिवाइड किया 10 से, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी न्यूमिनेटर को मैं कर दूंगा डिवाइड किससे, 10 से। तो ये क्या आंसर हो जाएगा मेरा, 1225 डिवाइड बाई 10 क्या होता है, 125 सॉरी, ये हो जाएगा 12.5। ये आपका आंसर है। ठीक है। आई होप क्लियर है। सिमिलरली सेम क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा सवाल बदल दूं, मैं ये कर लूं भाई कि क्वेश्चन यही है, इक्वेशन यही है, और कहा हुआ है फाइंड 12250 अपॉन 12250 है अपॉन 0.98। ये करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा ओरिजिनल इक्वेशन को पहले अरेंज करूंगा कुछ इस तरह के मेरे पास ये इस तरह बन जाए, 12250 अपॉन 98 इज इक्वल टू 125। ठीक है, इस तरह बन गई। अब मैं ऐसा क्या करूंगा कि मेरे पास 12250 जो है ये बन जाए 12250। तो मैं ऑब्वियसली न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करूंगा, न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, करूंगा विथ 10, करूंगा विथ 10। सही है, कि ये 12250 बन जाए। और मैं 98 को क्या करूंगा कि ये बन जाए 0.98। तो मैं अब 98 यानी डिनोमिनेटर को डिवाइड करूंगा किससे, 100 से, कि ये मेरे पास बन जाए 0.98। तो क्योंकि मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर अपने पास से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है 10 से और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई डिवाइड किया है 100 से, तो मैं राइट हैंड साइड पर भी यही एग्जैक्ट काम करूंगा कि न्यूमिनेटर को यानी 125 को मल्टीप्लाई करूंगा 10 से और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, डिवाइड करूंगा किससे, 100 से। तो मेरे पास क्या आ गया, ये 120 1250 में आ गया न्यूमिनेटर, और डिनोमिनेटर आ गया 0.01। ठीक है। अब सही है, मेरे पास ये आ गया आंसर। ठीक है, 1250 अपॉन 0.01। अब क्योंकि मुझे चाहिए आंसर इन इन द होल नंबर, सही है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन। किस तरह करूंगा कन्वर्ट, ये आंसर नहीं है फाइनल, तो मैं 0.1 को डिवाइड करने के लिए, अपनी 1250 को डिवाइड करने के लिए 0.01 से आई विल मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 100। तो ये क्या हो गया, ताकि सॉल्व करना इजी हो जाए। तो ये हो गया मेरे पास 125012, और ये हो गया 1। तो मेरे पास क्या आ गया फाइनल आंसर, 125000। ठीक है। तो इस तरह आप ये टाइप करते हो। ठीक है, आई होप क्लियर है। सही है। ठीक है। चलो ठीक है, तो आज तक इतना ही सही है। इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आई विल डिस्कस द नेक्स्ट टाइप दैट कम्स इन P1।
इन द टॉपिक ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, और शेयर करो विथ योर कोलीग्स, फ्रेंड्स, विथ एनी यू मीट, सही है। एंड ऑल्सो ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। लिंक डाल दी है मैंने डिस्क्रिप्शन में, सही है। तो अल्लाह हाफिज़।